जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे माँ कूष्मांडा की पूजा विधि, मंत्र, आरती और महत्व के बारे में। माँ कूष्मांडा अपने भक्तों को रोग, शोक और विनाश से मुक्त करके आयु, यश, बल और बुद्धि प्रदान करती हैं और बहुत ही कम भक्ति से और बहुत ही कम सेवा से बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाती हैं। अगर भक्त जन सच्चे हृदय से माँ कूष्मांडा की पूजा करें तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर बहुत सारे प्रयासों के बाद भी आपको आपकी की गई पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे में नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की सच्चे मन से पूजा कर उनका प्रिय भोग उन्हें अर्पित करना चाहिए। माँ कूष्मांडा इससे अत्यंत प्रसन्न होती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी कूष्मांडा ने ही इस सृष्टि की रचना की थी। इसी के कारण माँ कूष्मांडा को आदि स्वरूपा और आदि शक्ति भी कहा जाता है। माना जाता है कि जब प्रारंभ में सृष्टि की रचना हुई थी तब हर ओर अंधेरा व्याप्त था। तब देवी ने ब्रह्मांड की रचना अपनी मंद हंसी से की थी। अष्टभुजा देवी अपने हाथों में धनुष, बाण, कमल का फूल, कमंडल, जपमाला, चक्र, गदा और अमृत से भरा हुआ कलश धारण करती हैं। कूष्मांड का अर्थ होता है कुम्हड़ा। इसलिए कहा जाता है कि माँ कूष्मांडा की पूजा करते समय आज के दिन माँ को कुम्हड़े का भोग लगाना चाहिए और कुम्हड़े का ही दान करना चाहिए। कुम्हड़ा, जिसे कि पेठा भी कहते हैं, इसी का भोग आज के दिन माँ को लगाना चाहिए। अगर कुम्हड़े का भोग आप ना लगा पाए तो पेठे की मिठाई का भोग आज के दिन माँ को लगाया जाता है। कुम्हड़े के अलावा माँ को मालपुए का भोग भी अत्यंत प्रिय होता है। इसलिए सुबह और शाम के समय जब भी आपके लिए संभव हो तो माँ को मालपुए का भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद बचे हुए भोग को प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों में बांटें। हो सके तो किसी एक छोटी कन्या को भी आप भोग लगाएं और उन्हें भी मालपुए का प्रसाद दें। बात करते हैं किस प्रकार माँ की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं माँ का प्रिय रंग कौन सा है। तो माँ कूष्मांडा का प्रिय रंग है हरा। आज के दिन हरे रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। संभव हो तो हरे रंग की चीजों का दान करना चाहिए। आप सुहागिन महिला को आज के दिन मेहंदी का, हरी चूड़ियों का भी दान कर सकते हैं, उन्हें उपहार में दे सकते हैं। या आप कन्याओं को, छोटी कन्याओं को हरी चूड़ियां पहना सकते हैं या उन्हें हरे रंग की कोई भी चीज जो है वो उनकी जरूरत की वो उन्हें उपहार में दे सकते हैं। माँ कूष्मांडा की पूजा करने से पहले आप सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। साफ स्वच्छ हरे रंग के वस्त्र पहने, उसके बाद हाथ में जल या पुष्प लेकर माँ कूष्मांडा का ध्यान करें और संकल्प लें। संकल्प लेने के साथ ही चौकी पर गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें। धूप दीपक जलाएं, माँ कूष्मांडा को तिलक लगाएं। आज के दिन लाल चंदन से माँ को तिलक लगाया जाता है। लाल चंदन की जगह पर आप रोली का भी प्रयोग कर सकते हैं। माँ का श्रृंगार करें, उन्हें सफेद या पीले रंग के पुष्प अर्पित करें और फिर धूप दीपक जलाकर माँ के पूजन मंत्रों का जाप करें। माँ के पूजन मंत्र इस प्रकार हैं। बीज मंत्र है ओम कूष्मांडाय नमः। माँ का प्रार्थना मंत्र है वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्थ कृत शेखराम सिंह रूढ़ा अष्टभुजा कूष्मांडा यशस्विनी। माँ की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब आप सभी ऊपर स्क्रीन पर माँ कूष्मांडा की आरती भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैं हर बार आपको लिखित रूप में आरती देती हूँ। इस प्रकार माँ कूष्मांडा की आरती की जाती है और सबसे अंत में क्षमा याचना की जाती है, जो कि मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में भी लिखित रूप में लास्ट में दे रखी है। आप चाहें तो उस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। आरती करने के साथ ही आपको दिन भर उपवास रखना चाहिए और फिर शाम के समय पूजा कर आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। अब बात आती है कुछ प्रश्नों की, जैसे कि कल किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या हम जो भोग माँ को लगाते हैं, शक्कर वगैरह या दही, उसका हम क्या करें। तो मैं आपको बता दूं, ये भोग जो है, जैसे आपने सुबह के समय भोग लगाया तो शाम को जब आप दूसरा भोग लगाएंगे उस समय आप इस भोग को वहां से उठा लें, प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटें, खुद भी ग्रहण करें और फिर माँ को दूसरा भोग लगाएं। शाम को जो भोग आप लगाएंगे उसे आप सुबह के समय हटाएं। इस प्रकार आप माँ को हर दिन सुबह और शाम भोग लगा सकते हैं। नवमी के दिन कन्या पूजन की बात अक्सर लोग करते हैं कि किस प्रकार हमें कन्या पूजन करना चाहिए, या अष्टमी के दिन जो लोग कन्या पूजन करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि दोपहर 12 बजे से पहले पहले कन्या पूजन कर लेना चाहिए। अगर आपने अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना है तो आप एक दिन पहले भी कन्याओं को आमंत्रित कर सकते हैं कि आपके यहाँ अगले दिन कन्या पूजन होगा, इसलिए कन्याएं जरूर आएं
और नहीं तो सुबह के समय तो आपको उन्हें बुलाकर लाना ही चाहिए। कन्या पूजन की और कलश विसर्जन की अलग से एक वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी, जिसे आप देख सकते हैं, जिसमें हो सकता है आपके बहुत सारे प्रश्नों के जवाब भी हों, ताकि आप कन्या पूजन करते समय मन में किसी प्रकार की दुविधा ना रखें। आप उस काम को करिए जिसे करने में आपको खुशी मिलती है। आप दूसरों को देखकर उनकी विधि ना अपनाएं, चाहे वो मेरी विधि क्यों ना हो, आप मेरी विधि भी ना अपनाएं, क्योंकि जो चीजें आपको खुद को सही लगती हैं आप उसे करिए। कई बार ऐसा होता है कि आप दूसरों की बातों में आकर बहुत सारी कठिन विधियों को अपना लेते हैं, लेकिन आपका मन उससे संतुष्ट नहीं होता है, तो ऐसे में की गई पूजा का फल आपको नहीं प्राप्त होगा। अगर 2 मिनट की पूजा जो कि सच्चे मन से की गई हो तो वो भी स्वीकार कर ली जाती है, फिर चाहे आपने दिन भर कुछ और पाठ किए हों या ना किए हों। इसलिए सबसे पहले मन का सच्चा होना जरूरी है, मन में आपके अटूट विश्वास होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपने 9 दिन के उपवास रखे और अपने आसपास जो भी कन्याएं हैं उनका अपमान कर दिया। तो ऐसा करने से भी की गई पूजा का या किए गए उपवास का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। माँ कूष्मांडा की पूजा करते समय कूष्मांड यानी कि जो मैंने पेठा आपको बताया, स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दिया होगा, उसका भोग भी लगाया जाता है और साबुत पेठा जो चढ़ाया जाता है उसकी बलि भी दी जाती है, यानी कि उसे बीच में से काटा जाता है, उसको फिर दान दे दिया जाता है। आसपास लोगों को आप काट कर उसको बीच में से टुकड़े कर कर उसका दान आप पड़ोस में भी अपने आसपास दे सकते हैं। इसे प्रसाद रूप में सभी को ग्रहण करना चाहिए। बाद में इसका हलवा वगैरह इसमें चीनी डालकर आप बना सकते हैं और फिर इसे सब्जी के रूप में भी खाया जाता है। सेंधा नमक डालकर आप इसे खा सकते हैं। और अगर बलि ना दे पाए तो आप साबुत पेठे का दान भी कहीं कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।